दिल्ली में स्वास्थ्य पर सियासत गर्म है। इसकी वजह है दिल्ली में खुला आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये बीजेपी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसकी पहली किस्त दिल्ली को मिल गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे ढकोसला बता रही है। केजरीवाल की पार्टी का कहना है कि उन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे उसी पर रंग रोगन चढ़ाकर बीजेपी ने सिर्फ नाम यहां पर बदल दिया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नितिन त्यागी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनमोल पवार जुड़ रहे हैं, जो कि वकील भी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट यहां पर आपको दिखा देते हैं। नया नया सा लगे सब कुछ, दोनों इंजन वाली गाड़ी सरपट निकल रही है, गली मोहल्ले सड़क पे तेरी बसें चल रही है, दिल्ली बदल रही है, पटरी पे चल रही है। दिल्ली को पटरी पर लाने के वादे के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी का पहला शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिल्ली की जनता को समर्पित कर दिया। दिल्ली में बीजेपी की सरकार के 100 दिन पूरे होने पर दिल्ली के 30 हजारी कोट परिसर में इस खास हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया गया। दिल्ली सरकार का दावा है कि ये आरोग्य मंदिर दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने वाला साबित होगा। कैसे लोगों को पिछली सरकार ने धोखा दिया। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे कुछ नहीं है। हमारे औषधालय मंदिर में जाइए और देखिए कि क्या डिफरेंस है मोहल्ला क्लिनिक और आयुष्मान मंदिर में। कितने सर आरोग्य मंदिर अभी 33 दिन के बाद में 33 खुले हैं। हाँ। और धीरे धीरे खुलते जाएंगे। हमारा टारगेट है 100 दिन के अंदर 100 प्लस और खुलेगा। दिल्ली सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में 15 यानी कुल 1139 आयुष्मान आरोग्य खोलने का वादा किया है। इन्हें चरणबद्ध तरीके से बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इसके लिए कोई टाइम फ्रेम सेट नहीं किया है, लेकिन इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि नए आरोग्य मंदिर शुरू होने पर आसपास के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। दिल्ली की सत्ता गंवा चुकी आम आदमी पार्टी को यही बात खटक गई और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज ने आरोग्य मंदिर को ढकोसला करार दे दिया। वो आरोग्य मंदिर नहीं है, वो वही डिस्पेंसरी जो लाल रंग की ईंट की दीवार से बनी हुई थी, उसके ऊपर पिछले 10 दिनों से सिर्फ ये काम किया गया है कि बाहर जो है पहले लिपाई पोताई करी गई है, पीले रंग का पेंट किया गया है, फिर ये कुछ इसके ऊपर चित्र बनाए गए हैं। अंदर घुस के आप देखिएगा, वही डॉक्टर, वही फार्मासिस्ट, वही सारी की सारी सुविधाएं हैं। एयर कंडीशन भी पहले से हमने लगवा रखा है, ऐसा नहीं कि इन्होंने लगवाया, एयर कंडीशन भी हमने लगवाया था। और जब लगवाया था तो ये पहली डिस्पेंसरी थी जिसके अंदर एयर कंडीशन लगा था। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी का शासन था तब मोहल्ला क्लिनिक खुले, जब बीजेपी का शासन है तब आरोग्य मंदिर बन रहे हैं। आम जनता की सेहत पर इसका फर्क आने वाले दिनों में दिखेगा, लेकिन फिलहाल राजनीति की सेहत बुलंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने देखा इस रिपोर्ट के जरिए कि बीजेपी जिसको महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यहां पर मान रही है, आम आदमी पार्टी उसको कह रही है कि तो मोहल्ला क्लिनिक ही है, इसका रंग रोगन बदल कर इन्होंने जो है वो इसका नाम दोबारा से यहां पर रख दिया है। नितिन त्यागी हमारे साथ में प्रवक्ता बीजेपी के, अनमोल पवार हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। नितिन, पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। आप बताइए इसको कि कैसे नई दिशा देगा ये स्वास्थ्य सेवाओं को दिल्ली में। आम आदमी पार्टी तो कह रही है आपने सिर्फ रंग बदल दिए हैं, वही चीजें। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉन्सेप्ट, एक होती है रियलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी में दोनों में फर्क बताता हूँ। कॉन्सेप्ट था कि कट्टर ईमानदार सरकार आई है जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, और रियलिटी था कि इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार आज तक नहीं आई। तो ऐसे ही मोहल्ला क्लिनिक एक कॉन्सेप्ट था जो कि लेके आया कि हर मोहल्ले में होगा, लेकिन किसी विधानसभा में 2, किसी में 3, किसी में 8, जैसे जैसे जिसका जहां जहां जुगाड़ बैठा, अपने कार्यकर्ताओं के घरों पे किराए पे देके खोले गए। बहुत सारी जगह पे जो है पोटा केबिन में खोले गए मोहल्ला क्लिनिक। ना कईयों में डॉक्टर नहीं थे, कईयों में दवाइयां अक्सर किसी में भी नहीं मिलती थी। टेस्ट की सुविधा बोली गई थी पर टेस्ट नहीं हुआ करते थे। 15-15 दिन तक टेस्ट के रिजल्ट नहीं मिलते थे। एक ढकोसला था। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, जैसे कॉन्सेप्ट कट्टर ईमानदारी एक कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है पर डिलीवरेंस जीरो थी। तो आपने कॉन्सेप्ट उठा लिया आम आदमी पार्टी का, फिर आप ये मान रहे हैं उनका डिलीवरेंस जीरो था। आपने कॉन्सेप्ट आम आदमी पार्टी का उठा लिया, ये कह रहे हैं क्या आप? देखिए, आगे बात करते हैं कि हर विधानसभा के अंदर 15 कम से कम खुलेंगे अप्रॉक्सीमेटली, और जो है वहां पे दवाइयां मिलेंगी, सुविधा मिलेगी,
वहां पे टेस्टों की सुविधा मिलेगी, यहाँ तक कि एक्सरे तक की आगे चल के सुविधा मिलेगी। और आप देखिएगा आम आदमी पार्टी ने 1000 मोहल्ला क्लिनिक पता नहीं कितनी बार उन्होंने प्रॉमिस किया, पर मुझे नहीं लगता कि 300-400 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक खुले होंगे, उसमें से भी 100-125 पे काम होता था। अनमोल इससे ज्यादा बताइए, नहीं। इसका जवाब आप जरा दीजिए। नितिन जी जो कह रहे हैं यहाँ पर, वादे आपने बहुत किए थे, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा था, लेकिन उनको जमीन पर आपने कहाँ उतारा? ना डॉक्टर मिलते थे, ना दवाइयां मिलती थी। ताबिश जी, भारतीय जनता पार्टी का धोखा देने में, विश्वासघात करने में और जुमलेबाजी में किसी तरह की कोई बराबरी नहीं है। जिस आयुष्मान आरोग्य मंदिर की ये बात कर रहे हैं, आज दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी ने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल दी। उन्होंने जाके ये दिखाया कि किस तरह से एक भी नई बिल्डिंग नहीं बनाई गई, बल्कि वही बिल्डिंग का केवल लीपापोती करके उस पर नया बोर्ड लगा के मोहल्ला क्लिनिक को ही आयुष्मान मंदिर की तरह पेश किया गया। डॉक्टर भी वही है, स्टाफ भी वही है, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। दावे इनके बहुत बड़े बड़े हैं कि इन्होंने कुछ और सुविधाएं दी हैं, लेकिन आप अगर हकीकत की बात करें तो आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान जो मोहल्ला क्लिनिक बने थे उसमें 500 से ज्यादा टेस्ट मुफ्त थे। 64,000 लोग डेली उसका अच्छा, लाभ कोई उठाते सुविधाएं थे। यहाँ पर और अनमोल आपको लगता है एक कि चीज नहीं है इसके आपको मैं बताता अंदर? हूं। एक बात बताइए, देखिए, नहीं अनमोल थोड़ा जी को मैं थोड़ा बताता सा हूं, एक अनमोल बार जी को बताता हूं, नितिन जी अनमोल एक जी को मिनट, आंकड़ा नितिन जी बताता एक हूं। मिनट, अनमोल जी ये बताइए, आपके मोहल्ला क्लिनिक में कैंसर की स्क्रीनिंग होती थी क्या? देखिए, हमारे मोहल्ला क्लिनिक में 450 से ज्यादा, 500 से ज्यादा डायग्नोस्टिक टेस्ट थे, मुफ्त नहीं होते दवाएं थे। थी, अनमोल मुफ्त अनमोल इलाज जी, था। अनमोल जी छोटे भाई हैं, मुफ्त इसलिए कई बार दवाएं अनमोल थी, निकल मुफ्त जाता है। इलाज अनमोल था। जी 212 टेस्ट तो सत्येंद्र जैन जी क्लेम करते थे, 212 टेस्ट मात्र सत्येंद्र जैन जी क्लेम करते थे। आप कहां बिल्कुल से झूठ। 500 टेस्ट पे पहुंच गए? मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे जाएं और 2024-25 का बजट स्पीच उठा के देख लें कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, ये जिस मॉडल की बात करते हैं उसी मॉडल में सितंबर 2024 में गोरखपुर यूपी में, अप्रैल 2023 में दुर्ग छत्तीसगढ़ में अनट्रेन्ड नर्स की वजह से 3500 रुपए लेके जो ये डिलीवरी करते हैं गर्भवती महिलाओं की, उसमें 2 बच्चों की मौत हुई। आज ग्रेटर नोएडा का आप देख लीजिए, इनका आरोग्य मंदिर, उसमें डॉक्टर नहीं है। बिहार के मुंगेर में 5 साल से अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। यूपी में 1 लाख लोगों के लिए केवल 5 आरोग्य मंदिर हैं। ये है इनका हेल्थ मॉडल। और नितिन त्यागी जी ने बात की कॉन्सेप्ट और रियलिटी की, कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, रियलिटी क्या थी। 100 दिन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखिए, कॉन्सेप्ट था 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन लंबे लंबे पावर कट और बिजली महंगी की गई। कॉन्सेप्ट था कि साफ पीने का पानी देंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पर सवाल, नितिन जी ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। आप जरा, आप नंबर यहाँ पर गिना रहे थे नितिन जी, आप यहाँ पर नंबर गिना रहे थे कि तादाद यहाँ पर बढ़ जाएगी, 1000 से ज्यादा यहाँ पर ये जो क्लिनिक है यहाँ पर ये खुल जाएंगे। कब तक खुल जाएंगे, जरा आप दे दीजिए फिर डेट। जी, आशा करता हूं कि जो है अगले 2 से 3 साल के अंदर अंदर पूरी की पूरी दिल्ली में हर विधानसभा के अंदर अप्रोक्सीमेटली 15, किसी में देखिए विधानसभा के साइजेस डिफरेंट हैं, कुछ बहुत कॉम्पैक्ट विधानसभा है, कुछ बहुत स्प्रेड आउट विधानसभा है, किसी विधानसभा में थोड़े ज्यादा, किसी में थोड़े कम, ऑन एन एवरेज तकरीबन। अच्छा एक बात बताइए नितिन जी, क्योंकि डिफरेंस की यहाँ पर सबसे ज्यादा बात हो रही है, मोहल्ला क्लिनिक से किस तरह से अलग है? मोहल्ला क्लिनिक से डेफिनेटली अलग है। देखिए, आप जब बात कर रहे हैं कैंसर स्क्रीनिंग की, तो मोहल्ला क्लिनिक में कैंसर स्क्रीनिंग जैसी कोई बात ही नहीं थी। एक्सरे मशीन्स की बात करते हैं तो एक्सरे मशीन्स भी मोहल्ला क्लिनिक में नहीं थी। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर और भी आपको देखिए, मतलब उससे बेहतर है ना ये, है कि मोहल्ला क्लिनिक उससे बेहतर है ना ये, 1 घंटे के अंदर आप ये कह रहे हैं ना कि उससे बेहतर है ये। देखिए, आंकड़े के साथ बता रहा हूं, तो मोहल्ला फिर क्लिनिक के एक बात अंदर बताइए, अगर ये उससे बेहतर है, अगर ये उससे बेहतर है नितिन जी, उससे बेहतर है तो मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की क्या जरूरत है? वो भी चलने दीजिए। मोहल्ला क्लिनिक जिस तरीके से भी चल रहे थे, जिस तरीके से आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ और सिर्फ निजी पार्टी का एक आदमी प्रचार करने की कोशिश कर रहा था, उसका चलना इतना जरूरी नहीं जितना लोगों का इलाज होना जरूरी। अनमोल आ रहा हूं आपके पास। जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक्स खोले गए थे दिल्ली के अंदर, और जिस तरीके का भ्रष्टाचार मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर हुआ था, वो तो आज की तारीख में जांच का विषय है। हम लोग आज की तारीख में एक बदलाव के लिए दिल्ली ने वोट किया है, एक ईमानदारी देखते हुए पूरे देश में बढ़त देखते हुए पूरी दिल्ली ने वोट किया है। मुझे लगता है कि आरोग्य मंदिर, मुझे तो लगता है आम आदमी पार्टी वालों को मंदिर शब्द से ही नफरत है, इसलिए उनको सबसे पहले प्रॉब्लम मंदिर से। अच्छा ठीक है, चलिए इस पर ही जवाब ले लेते हैं। अनमोल ये बताइए,
कि अगर आप बहुत अच्छा काम यहाँ पर कर रहे थे, आप बहुत अच्छा काम यहाँ पर कर रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक सब बहुत अच्छा चल रहा था, तो जनता ने क्यों फिर उस चीजों को नकार दिया? और अगर मोहल्ला क्लिनिक से कुछ बेहतर हो रहा है तो आप भी यही चाहते हैं ना कि जनता के लिए सुविधाएं बेहतर हो, उसमें दिक्कत क्या है? ताबिश जी, दावों में और हकीकत में जमीन और आसमान का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए, हमने देखा कैसे आयुष्मान मॉडल इनका जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, और ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है जिसके बाद उस अधिकारी का तबादला कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर हमारे मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून और कोफी अनान जी ने की। अरे तो आप भी तो कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक की तरह ही है, तो कॉन्सेप्ट तो वही है ना, सुविधाएं अगर उसमें बेहतर हो जा रही हैं तो उसमें क्या परेशानी है? नहीं है। 20 सेकंड दीजिए, मोहल्ला क्लिनिक बताइए। इन्होंने तो दावा किया था कि नितिन जी आ रहा हूं आपके पास, सर इनकी बात एक बार हो जाने दीजिए जी। आप 100 दिन के इनके दावों और हकीकत में फर्क देख लीजिए। इन्होंने कहा था कि 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा था एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देंगे होली पे, नहीं दिया। इन्होंने कहा था स्कूल की फीस बढ़ने नहीं देंगे, आज देखिए 50-50, 80-80% बढ़ रही है। इन्होंने कहा था साफ पानी देंगे, आज घरों में सीवर नहीं, तो आपका इस बात के पीछे आधार यह है कि आपको लगता है कि बाकी वादे अगर पूरे नहीं हुए तो ये वादा भी पूरा नहीं होगा, इसलिए हम इस बात को अपोज करेंगे। ये 31 जो है ना, ये 31 जो दावा कर रहे हैं कि 31 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोल दिए गए, एकदम सरासर झूठ है। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं नितिन त्यागी जी को, जैसे आज इनकी पोल खोली है सौरभ भारद्वाज जी ने चिराग दिल्ली में, वैसे दिल्ली के किसी भी कोने में बताएं कहां इन्होंने नई बिल्डिंग बनाई है, कहां इन्होंने नया आरोग्य मंदिर खोला है। नितिन जी बताइए कहां पर नई बिल्डिंग बनी है और कहां नया आरोग्य मंदिर खुला है, और वो 31 कहां पर खुले हैं? केवल शिक्षा माफिया, केवल शिक्षा माफिया। अनमोल भाई सुन लेते हैं ना, आरोग्य मंदिर खुलना जरूरी है, पहली चीज। 100 दिन के अंदर नई बिल्डिंगें नहीं बनती। अनमोल भाई ने अपना घर भी बनाया होगा तो इससे ज्यादा टाइम लग जाता है। नई बिल्डिंग होना जरूरी नहीं है, बिल्डिंग अवेलेबल हो, स्पेस अवेलेबल हो, वहां पे आप सुविधा देना, ये ज्यादा जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज अनमोल भाई सुनिएगा, अनमोल भाई सुनना, इसको बहुत ध्यान से सुनना, आपके भी काम आएगा। जहां तक बात है, आपने अभी कुछ वादों की और दावों की बात करी। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही थी और पूरी दिल्ली को डराने की कोशिश कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो बिजली पे से सब्सिडी खत्म हो जाएगी। खत्म हुई क्या? नहीं खत्म हुई। पानी पे से सब्सिडी खत्म हो जाएगी, खत्म हुई क्या? नहीं खत्म हुई। महिलाओं के लिए बस सुविधा जो है वो फ्री नहीं रहेगी, वो भी ऐसा नहीं हुआ। आपने ये भी तो एक नितिन जी, ये भी तो एक बात को उठा रहे हैं ना कि सारी अगर उन्हीं की योजनाएं आपको इतनी पसंद है, अगर उनकी यही बात तो वो भी उठा रहे हैं ना कि अगर उन्हीं की योजनाओं को आप यहाँ पर जारी कर रहे हैं। अब मैं आयुष्मान मंदिरों पे आता हूँ। देखिए आयुष्मान मंदिर आज की तारीख में बढ़ती हुई जो दिल्ली की एक्सपेक्टेशंस है भारतीय जनता पार्टी से, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है आयुष्मान मंदिर। हर मोहल्ले में कोशिश ये है कि किसी भी आदमी को 2 से 3 किलोमीटर से ज्यादा 1-1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर उसे एक आयुष्मान मंदिर मिल जाए, जहां पे उसका इलाज हो सके, जहां पे उसके टेस्ट हो सके, उसको दवाइयां भी मिल सके। इस चीज की प्रॉब्लम हुई थी। मोहल्ला क्लिनिक एक तो इतने कॉम्पैक्ट, इतने छोटे बनाए गए थे जहां पे ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, इसलिए नए मंदिर, आयुष्मान मंदिर बनाने बहुत जरूरी हैं। इसलिए थोड़ा सा देखिए, आपको टेस्ट कराना है, आपको लैब के लिए वहां पे सैंपल्स भी कलेक्ट करने हैं, आपको दवाइयां भी देनी है, आपको डॉक्टर के जांच के लिए स्पेस भी बनानी है। वो छोटे छोटे से 2 रूम के उन लोगों ने किसी तरीके से कमरे अपने कार्यकर्ताओं के किराए पे लेके और कुछ जगह पे पोटा केबिन डाल के बनाए हुए थे, वो नहीं काम कर सकता। जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज्यादा इलैबोरेट है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट आपको पसंद है, लेकिन आपको लग रहा है कि उसको और बेहतर यहां पर करना चाहिए। नितिन, ज्यादा सुविधाओं के साथ अनमोल जी बताइए, अनमोल जी इस बात का जवाब यहाँ पर दीजिए आप। ठीक है, आपके एतराज यहाँ पर हो सकते हैं, सरकार को बोलिए कि यहाँ पे भी जरूरत है, उससे बेहतर काम हो पाएगा। ठीक है, जहां खुल रहा है वहां जाके नौटंकी करें सौरभ भारद्वाज की तरह से, वो कोई अकलमंदी का काम थोड़ी है। दिल्ली को साथ में मिलकर आगे बढ़ाना है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए और बताना चाहिए यहाँ पे भी जरूरत है कि अनमोल भाई कहें। ठीक है, अनमोल से जवाब इस पर ले लेते हैं। अनमोल बताइए, दिक्कत इस बात को लेकर है, दिक्कत आपको इस बात को लेकर है कि आपके मोहल्ला क्लिनिक का ही नाम बदलकर उसी इमारत में कुछ और यहाँ पर खोल दिया गया, या आपको इस बात से ही दिक्कत है कि भाई ये क्यों यहाँ पर खोला गया, इसको बंद कर देना चाहिए? तबिश जी, हमें दिक्कत इस बात से है कि जो केंद्र सरकार, जो भाजपा सरकार
एजुकेशन और हेल्थ में 2% से भी अपना बजट जो है कम इस्तेमाल करती हो, जिसने हमने पूरे देश में देखा कैसे जबरदस्त भ्रष्टाचार था आयुष्मान भारत मॉडल में, कैसे इनकी परतें खोली गई, कैसे 10-10 लाख जो है पेशेंट जो है एक नंबर पे रजिस्टर्ड थे, कैसे 5-5 लाख 10-10 लाख लोगों के लिए केवल 5 अस्पताल हैं। तो ऐसे हेल्थ मॉडल की क्या जरूरत है जिसमें लोगों के लिए केवल और केवल परेशानियां हैं? आप ही का तो हेल्थ मॉडल है ये मोहल्ला क्लिनिक, नहीं, देखिए इसमें मोहल्ला परेशानियां हैं। मोहल्ला क्लिनिक हमारा हेल्थ मॉडल है, लेकिन हम तो 500 से ज्यादा टेस्ट मुफ्त देते थे, हम तो फ्री इलाज देते थे, हम तो फ्री अरे तो उसमें सुविधाएं अगर जुड़ जा रही हैं और उसमें अगर सुविधाएं और जुड़ जा रही हैं और इलाज वहां पर कैंसर का अगर स्क्रीनिंग हो जा रही है, यहाँ पर अगर डिलीवरी की सुविधा उसमें मिल जा रही है, कुछ एडिशन हो जा रहा है, तो उसमें क्या परेशानी हो सकती है? नहीं, उसमें परेशानी ये है कि कोई व्यक्ति, नितिन जी सुन लेते हैं एक बार, फिर आप जवाब दीजिएगा। मैंने तो आपको फैक्ट्स बताए हैं। 3500 रुपए लेके जो गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी कर रहे हैं, उसके 2 इंसिडेंट मैंने आपको रिसेंट बताए, सितंबर 2024 और अप्रैल 2023 का, छत्तीसगढ़ का और यूपी के गोरखपुर का, जो मेरे संज्ञान में है। लेकिन दिल्ली के हालात तो आप बेहतर बताते हैं ना, आपकी सरकार में इतना आपने काम किए, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की, आप तो कह रहे हैं स्टाफ भी वही है, तो यहाँ पर तो ऐसी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। देखिए तबिश जी, स्टाफ वही है, लेकिन सरकारों में फर्क है ना। एक तो है मतलब भारतीय जनता पार्टी सरकार बदलने से स्टाफ की एक है क्षमता में फर्क आ जाएगा। आप मेरी पूरी बात सुनिए। देखिए, सरकार जो चलाता है उसकी जिम्मेदारी होती है। अब आप ये नहीं कह सकते ना भाई, वादा तो मुख्यमंत्री जी ने, वादा तो मोदी जी ने किया था ना कि 2500 रुपए जो है वो 8 मार्च को मिल जाएंगे। वादा तो मोदी जी ने किया था कि अब सर स्वास्थ्य पे बात हो रही है, आप दूसरी तरफ अगर ले जाएंगे उसको, तो फिर इस पर आप जवाब दीजिए ना, इसमें क्या परेशानी है? मेरी पूरी बात हो जाए। देखिए, बीच में आप इंटरप्ट भाजपा वालों को भी किया करिए। नहीं, मैं दोनों से आपसे जानना चाह रहा हूं कि ऐतराज आखिर क्या है, ताकि जो देख रहे हैं, दिल्ली के लोग अगर देख रहे हैं तो उनको यहाँ पर ये जहन में क्लियर हो कि भाई अगर कुछ बेहतर होना है तो ठीक है, बेहतरी पर हम बात करते हैं कि अगर ये आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है तो आप बताइए उसमें क्या बदलाव होना चाहिए, फिर हम वो सवाल सामने पूछें। देखिए, 2 बात तो आज भाजपा के प्रवक्ता ने मान ली। पहला तो ये कि 100 दिन में कोई नई इमारत नहीं बन सकती, तो पुराने मोहल्ला क्लिनिक का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा ये कि मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट इन्हें बहुत अच्छा लगा, जिसे एमुलेट कर रहे हैं। तीसरी बात, हम तो ये बता रहे हैं कि केवल दावा करने से कुछ नहीं होता। ये जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि जी फलाने टेस्ट फ्री है, ये चीज फ्री है, भाई साहब, जब 2500 रुपए महिलाओं को 8 मार्च तक नहीं दे पाए, जब शिक्षा की जो है प्राइवेट स्कूल्स की फीस जो है 50% बढ़ गई, जब सीवर का पानी आ रहा है, जब दिल्ली में 3-3 फीट पानी भर रहा है, जब 25,000 जो विधवा पेंशन वो बंद कर दी, जब 500 रुपए का गैस सिलेंडर फ्री नहीं दे पाए, जब इतने दावे आपके फेल हो गए, आज शिक्षा माफिया, बिजली माफिया, पानी माफिया सक्रिय है, तो इस दावे को क्यों माने दिल्ली की जनता आपकी? बताइए सर, जरा इस पर आप छोटा सा क्लोजिंग रिमार्क अपना दे दीजिए कि इतने सारे लंबे वादों की लिस्ट उन्होंने गिना दी, इस वादे को क्यों माने? ये जो है आदत है आम आदमी पार्टी की और आम आदमी पार्टी के नेताओं की। सबसे बड़ा फर्क ये है कि आज की तारीख में दिल्ली के अंदर सारे के सारे मंत्री काम करते हुए नजर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं नजर आते। आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में सारे मंत्रियों ने सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस के और कुछ नहीं किया। अमेरिका घूम रहे हैं आपके मंत्री जी पीडब्ल्यूडी के। आज की तारीख में सिवाय प्रोटेस्ट करने के कुछ नहीं करते हैं। दिल्ली पानी में डूबी हुई है और वो अमेरिका घूम रहे हैं। हमारे से 2500 रुपए की बात करने, अनमोल भाई सुनो, हमारे से 2500 रुपए की बात पूछने वाले ये क्यों नहीं बताते कि लोकसभा चुनाव से पहले जो 1000 रुपए के फॉर्म भरे थे, जो पिछले बजट में इन्होंने 1000 रुपए की स्कीम पास करी थी। तो बात है तो दोनों तरफ से है, जिसको लेकर एक दूसरे से आप सवाल यहाँ पर पूछेंगे। अब ये बहुत आगे विस्तारित यहाँ पर चर्चा हो जाएगी। फिलहाल वक्त इतना ही है, तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोबारा कभी आपसे बात होगी इस पर तो और इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो क्लिनिक है जिसको लेकर सियासत दिल्ली में हो रही है, यहाँ पर कितनी सुविधाएं बेहतर हो जाएंगी। हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा आज दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट स्थित शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहुंचे। आप उनकी रिपोर्ट आप देखिए कि इसमें कितना फर्क है मोहल्ला क्लिनिक से और क्या वादे यहाँ पर बीजेपी इसके साथ कर रही है। इस वक्त हम दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट कैंपस में हैं और आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं ये शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जिसमें को करीब
33 ऐसे ही शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर की आज उद्घाटन किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने, और उसी में से एक ये भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। आप ये देख सकते हैं कि ये एकदम नए तरीके का जो है, आधुनिक तरीके का ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया गया है। और यहाँ पर आप देखिए, ये 30 हज़ारी कोर्ट कैंपस के अंदर इसका जो सेंटर है ये बनाया गया है, और यहाँ पर सुबह 9:30 से दोपहर की 3:30 बजे तक लोगों का इलाज हो रहा है। और यहाँ पर जो इलाज की प्रक्रिया है वो जो है शुरू हो गई, और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस नए जो ये जो सेंटर बनाया गया है उसमें इलाज कराने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और जो यहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं वो बहुत ही नए और आधुनिक तरीके की दी गई। इसमें न सिर्फ लोगों को इलाज बल्कि वैक्सीनेशन से लेके जो बच्चों के और गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन है, उसके अलावा जो दवाइयाँ हैं और जो टेस्ट है, उन तमाम चीज़ों की यहाँ पर सुविधाएँ जो है सरकार ने लोगों को दी है। और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर इस शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में पहुँच कर अपनी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।